करण थापर भारत के इन चंद सहाफ़ियों में से एक हैं जिनसे हर हुकूमत नाराज रहती है। भारत के मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2007 में इनसे नाराज हुए थे और आज तक नाराज हैं। करण थापर के साथ इनका इंटरव्यू शुरू हुआ तो गुजरात में मुसलमानों के कत्ले आम में मोदी इंतजामिया के मुलविस होने के बारे में सवाल पर मोदी लाजवाब हो गए। मोदी ने सिर्फ 3 मिनट के बाद ये इंटरव्यू खत्म कर दिया और फिर कभी करण थापर को इंटरव्यू देने का खतरा मोल नहीं लिया। बहुत साल पहले करण थापर के काटदार सवालों ने बीबीसी के प्रोग्राम हार्ड टॉक को मकबूलियत बख्शी। आजकल वो दफायर के लिए इंटरव्यू करते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते करण थापर ने मुझसे रब्ता किया और कहा कि वो पाकिस्तान के हालात पर मेरा इंटरव्यू करना चाहते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि आपकी तरह मैं भी एक सहाफ़ी हूँ, आप मेरी बजाय हुकूमत के किसी नुमाइंदे का इंटरव्यू करें। करण थापर का कहना था कि भारत में इनके नाजरीन ये जानना चाहते हैं कि इमरान खान का क्या मुस्तकबिल है और पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे या नहीं। मैंने इंटरव्यू से बचने की कोशिश की क्योंकि पाकिस्तान के हालात पर पाकिस्तानी मीडिया पर बोलना आसान है, लेकिन भारतीय मीडिया पर बोलना मुश्किल है क्योंकि वहाँ टेलीविजन पर होने वाली गुफ्तगू भी पाक भारत जंग बन जाती है और मौजूदा हालात में पाकिस्तान का दफा खासा मुश्किल काम है। करण थापर ने कहा कि आप 90 दिन के अंदर इंतखाबात की हिमायत कर रहे हैं, हालांकि ऐसा होता मुश्किल नजर आता है। मैंने पूछना चाहता हूं कि आप 90 दिन में इलेक्शन क्यों चाहते हैं। मैं जानता था कि वो और भी बहुत कुछ पूछेंगे, पहले भी इनको कई मरतबा इंटरव्यू दे चुका हूँ। वो गुफ्तगू को पाक भारत जंग में तब्दील नहीं करते, लिहाजा मैं इंटरव्यू पर रजामंदी जाहिर कर दी। ये एक लाइव इंटरव्यू था और वो इंटरव्यू मुकम्मल होने के बाद मैं रोजमर्रा मामूलात में मसरूफ हो गया। कुछ देर बाद एक मारूफ भारतीय चैनल से फोन आ गया। बहुत शाइस्ता लहजे में एहतजाज करते हुए कहा गया कि आप बार बार करण थापर को इंटरव्यू देते हैं, हमें वक्त नहीं देते, जो ना इंसाफी है। एक सहाफी एक दिन में कितने इंटरव्यू दे सकता है? मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि हर वक्त इंटरव्यू देता रहूं। शायद मेरे अल्फाज नामुनासिब थे, लिहाजा भारतीय सहाफ़ी ने कहा कि करण थापर के साथ इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ जो तूफान बरपा है, शायद वो हमारे साथ इंटरव्यू पर बरपा ना होता, क्योंकि हम आपसे पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैच पर भी बात करते। लेकिन करण थापर ने तो एक सवाल भी क्रिकेट के बारे में नहीं किया। मैंने बताया कि हमारा असल मौजू पाकिस्तान का आइन था। फिर भारतीय सहाफ़ी ने कहा कि मैं आपको कुछ लिंक्स भेज रहा हूँ, आप खुद ही देख लें आपके इंटरव्यू पर क्या रद्द अमल है। भारतीय सहाफ़ी ने मुझसे बहुत से लिंक्स भेज दिए। मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं इन लिंक्स पर जाकर रद्द अमल देता। फिर एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा का फ़ोन आ गया। कहने लगे, आपने करण थापर को ये तो सही कहा कि इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए, लेकिन ये सही नहीं कहा कि इमरान खान के पास स्ट्रीट पावर नज़र नहीं आ रही। मैंने अपने उस भाई को याद दिलाया कि मेरे असल अल्फाज ये हैं कि इमरान खान एक मकबूल लीडर है जिसने गुज़िश्ता साल कई ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, लेकिन दो मौक़ा पर इनकी स्ट्रीट पावर का इम्तहान आया। पहली दफ़ा मई 2022 में, जब उन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान किया और फिर वापस चले गए। दूसरी मरतबा वो नवंबर 2022 में रावलपिंडी आए और 222 असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान करके वापस चले गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने शिकवा किया कि आपने करण थापर को ये क्यों कहा कि इमरान खान के दौर में आप पर 9 माह तक पाबंदी रही। आपको कहना चाहिए था कि ये पाबंदी जनरल कमर जवेद बाजवा ने लगवाई। मुझे जवाब में कहना पड़ा कि जब मुझ पर पाबंदी थी तो ये बीबीसी के प्रोग्राम हार्ड टॉक में स्टीफन सैकर को मैंने यही कहा था कि मुझ पर पाबंदी स्टैब्लिशमेंट ने लगवाई है, लेकिन बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान खान भी जिम्मेदार हैं। ये फ़ोन बंद हुआ तो मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा का मैसेज आ गया। मुख्तसर मैसेज में लिखा गया था कि करण थापर को दिए जाने वाले इंटरव्यू में आप तहरीक इंसाफ के तर्जुमान लग रहे थे। मैंने इस दोस्त को कॉल बैक किया और हंसते हुए पूछा कि आपको मेरे कौन से जुमले में तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी नजर आई। कहने लगे, आप बार बार 90 दिन में इलेक्शन पर क्यों इसरार कर रहे हैं? ये इसरार तो तहरीक इंसाफ कर रही है। मैंने बड़े अदब से इन्हें अर्ज किया कि आप 90 दिन में इलेक्शन आईन पाकिस्तान की दफ़ा 224 में लिखा हुआ है और मेरे ख्याल में मुश्तरका मुफादात कौंसिल के इजलास में किया जाने वाला कोई भी फैसला आइन की खिलाफ वर्जी का जवाब मुहैया नहीं करता। इसी शाम कश्मीरी हुर्रियत पसंद रहनुमा सैयद अली गिलानी की बरसी पर होने वाले एक ताज़ियती रेफरेंस में एक रिटायर्ड जर्नैल ने अपनी कड़ाकेदार अंग्रेजी में कहा कि करण थापर ने तुमसे पूछा कि पाकिस्तान में फिर से माशाल्लाह का खतरा तो नहीं, और तुमने जवाब दिया कि 18वीं तरमीम ने किसी भी अदालत को मार्शल्लाह की तौसीक से रोक दिया है। हालांकि तुम्हें जवाब देना चाहिए था कि पाकिस्तान में तो अमली तौर पर माशाल्लाह लग चुका है। मैंने चंद लम्हों की खामोशी के बाद रिटायर जर्नैल से पूछा कि क्या आपने ये बयान टीवी पर आकर देंगे? जर्नैल साहब ने बुरा सा मुंह बनाकर मोड़ लिया। मैंने इस रूठे हुए जर्नैल को जरा सी गुस्ताखी के साथ कहा कि आप लोगों की मुफाद परस्ती ने सियासतदानों के साथ मिलकर वतन अजीज का जो हाल कर दिया है,
मैक्सी भारती टीवी चैनल पर पाकिस्तान का बेहतरीन दफा सिर्फ ये है कि आईन पाकिस्तान की दफा 6 ने फौजी बगावत का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि कोई अदालत आइन तोड़ने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती। इसीलिए जज साहबान खौफ की जंजीरें तोड़कर आइन का दफा करें। रूठे हुए जर्नैल ने यह सुनकर दोबारा मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम ठीक कहते हो। करण थापर के साथ इंटरव्यू पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून दोनों मुझसे नाराज हैं, क्योंकि मैंने इन दोनों के मफादात में कुछ नहीं कहा। मुझे जो आईने पाकिस्तान के मुताबिक दुरुस्त लगा वो मैंने कह दिया। दोनों जमातें आजकल सोशल मीडिया पर गाली गलोच के मुकाबले में मसरूफ़ हैं, और इस मुकाबले ने दोनों में फ़र्क ख़त्म कर दिया है। दोनों के पास अवाम के मसाइल का एक ही इलाज है, और वो है गाली गलोच और इल्ज़ाम तराशी। करण थापर मुझसे ऐसे गुस्ताख सहाफ़ी इस किस्म के गाली गलोच ब्रिगेड्स का हमेशा टारगेट बने रहेंगे, और यही बतौर सहाफ़ी हमारा फ़ख्र है।